The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि किसी AP के लिए उसके 4th और 8th टर्म का सम 24 है और उसके 6th और 10th टर्म का सम 44 है. इतनी इंफॉर्मेशन से आपको उस AP का फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है. लेट अस सी द सॉल्यूशन. वी आर गिवन सम ऑफ 4th and 8th term of the AP is 24 and sum of 6th and 10th term of the AP is 44. Now we know that nth term of an AP is equal to a plus n minus 1 into t. तो 4th टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 3d. आप यहाँ पे n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3. तो आपको मिलेगा a प्लस 3d. लाइकवाइज 8th टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस 7d और इनका सम गिवन है आपको 24. नाउ a प्लस a क्या होगा? 2a प्लस 3d प्लस 7d इज 10d इज इक्वल टू 24. इस पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट आप 2 से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 12. कॉल इट एज इक्वेशन 1. लाइकवाइज 6th टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस 10th टर्म को आप लिखेंगे a प्लस 9d और इनका सम गिवन है आपको एज 44. अगेन a प्लस a इज 2a प्लस 5d प्लस 9d से आपको मिलेगा 14d इज इक्वल टू 44. इसको भी आप थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22. कॉल इट एज इक्वेशन 2. अब आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d. तो इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे. मैं काम करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यहीं पे लिख देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. जब आप माइनस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अगेन माइनस. तो a से ही तो कैंसिल हो जाएगा. 7d माइनस 5d विल गिव यू 2d इज इक्वल टू 22 माइनस 12 से मिलेगा आपको 10 which gives us d as 10 upon 2 which is equal to 5. तो आपको गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस d मिल गया. अब इस d की वैल्यू को आप फर्स्ट या फिर सेकंड किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फर्स्ट टर्म a निकाल सकते हैं. मैं काम करता हूँ, यही फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके a फाइंड कर लेता हूँ. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी हैव a प्लस 5 इंटू 5 विच इज द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 12 which gives us a plus 25 is equal to 12. 25 को आप RHS में ले आइए, वो 12 से सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको a मिलेगा 12 माइनस 25 which is equal to माइनस 13. तो आपको गिवन AP का फर्स्ट टर्म मिल गया माइनस 13 और कॉमन डिफरेंस आपने पहले ही निकाल लिया था 5. नाउ आपको इसी AP का फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना था. तो फर्स्ट टर्म तो अवेलेबल है आपके पास माइनस 13. ठीक. सेकेंड टर्म क्या होगा? हम इसी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस d को ऐड करेंगे तो माइनस 13 प्लस 5 से मिलेगा आपको माइनस 8. अगेन थर्ड टर्म के लिए हम सेकेंड टर्म की वैल्यू में कॉमन डिफरेंस d ऐड करेंगे तो माइनस 8 प्लस 5 से आपको मिलेगा माइनस 3 एंड सो ऑन. एक्चुअली आपको तो फर्स्ट 3 टर्म से फाइंड करना था. मैंने क्या किया आपको मालूम है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम किसी भी सक्सीडिंग टर्म की वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसकी प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस d को ऐड करते हैं. ठीक. या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको याद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म को अगर आप a से लिखें तो सेकंड टर्म आपका a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d होगा. तो आप यहाँ भी a और d की वैल्यू पुट करके फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर सकते थे. आई होप समझ में आ गया होगा आपको. दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस सी द 19th क्वेश्चन.